24 मार्च 2026 एक आम दिन, पर अचानक पूरा भारत एक अजब पैनिक में आ गया। पेट्रोल पंप्स पे लंबी लंबी क्यूज। भाई साहब, 1 घंटे से खड़ा हूँ, कब मिलेगा पेट्रोल? सर, स्टॉक खत्म हो गया है, गाड़ी आने में टाइम है। ये क्या बात? लोग डेस्परेटली फ्यूल भरते हुए सोशल मीडिया पर लॉकडाउन 2026 ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, ये क्या हो गया? क्या इंडिया फिर से लॉकडाउन में जा रहा है? क्या कोविड वापस आ गया, या ये सब कुछ और है? इस वीडियो में हम जानेंगे 24 मार्च को क्या हुआ था, क्यों लोग इतने पैनिक में आ गए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सच क्या है। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं ये मिस्ट्री का पर्दा उठाना। सब कुछ शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्पीच से। 24 मार्च को उन्होंने एक पब्लिक एड्रेस में कुछ बातें कहीं जो लोगों ने गलत समझ ली। उनके स्पीच में प्रिपरेशन, रेडीनेस और कुछ इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स का जिक्र था, पर सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैल गई कि मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, और फिर शुरू हुई भगम भाग। सुबह 10 बजे पीएम मोदी का स्पीच, 11 बजे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज वायरल, लॉकडाउन आ रहा है। 12 बजे पेट्रोल पंप्स पर क्यूज शुरू। दोपहर 2 बजे न्यूज चैनल्स रिपोर्ट, फ्यूल सेल्स 2.5 गुना बढ़ गए। शाम 5 बजे तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा रश। रात 8 बजे सरकार क्लैरिफिकेशन जारी करती है। अब देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या थी। पेट्रोल पंप्स पर ऐसा सीन था जैसे कल से दुनिया खत्म होने वाली है। तेलंगाना में नॉर्मल दिन में एक पंप पर 50,000 लीटर फ्यूल बिकता है, पर 24 मार्च को 1.5 लाख लीटर बिक गया, यानी ट्रिपल सेल्स। गुजरात के पंप्स पर लोग सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े थे। कुछ लोग 2-2 गाड़ियों में फ्यूल भरवा रहे थे। महाराष्ट्र में कई पंप्स पर तो शाम तक फ्यूल खत्म हो गया। एक पंप ओनर ने बताया, मैंने 30 साल से पंप चलाया है, ऐसा पैनिक कभी नहीं देखा। लोग 2020 कोविड लॉकडाउन याद कर रहे थे और डेस्परेटली फ्यूल ले रहे थे। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि इस पूरे पैनिक के पीछे सबसे बड़ा रीजन था मिस इन्फॉर्मेशन। व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल हुए, मोदी जी ने अनाउंस किया 25 मार्च से लॉकडाउन, जल्दी फ्यूल राशन खरीद लो। ट्विटर पर लॉकडाउन 2026 ट्रेंड करने लगा, लाखों ट्वीट्स कुछ ही घंटों में। फेसबुक पर पुराने कोविड लॉकडाउन के फोटो शेयर होने लगे, कैप्शन के साथ 2026 में फिर से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब फेक था, बिल्कुल झूठ। हमने फैक्ट चेक किया। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात की, जनरल रेडीनेस प्रोग्राम्स मेंशन किए, कहीं भी लॉकडाउन शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कोई डेट अनाउंस नहीं की, कोई रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं की। पर चीनी विस्पर्स की तरह एक मैसेज ने दूसरा रूप ले लिया और पैनिक फैल गया। जब सिचुएशन हाथ से बाहर जाने लगी तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। शाम 8 बजे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, कोई लॉकडाउन नहीं आ रहा है, ये सब अफवाहें हैं। पब्लिक से अपील है कि फेक न्यूज पर भरोसा न करें। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी क्लियर किया कि फ्यूल की कोई शॉर्टेज नहीं है, पर तब तक नुकसान हो चुका था। लाखों लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल बिक चुका था, और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिल में फिर से कोविड वाला डर आ गया था। एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने बताया, ये PTSD का उदाहरण है। 2020 का लॉकडाउन इतना ट्रॉमेटिक था कि लोग अभी भी सेंसिटिव हैं। जैसे ही कुछ ऐसा सुनते हैं, उनका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। अब सवाल ये है, ये सब क्यों हुआ? 3 बड़े कारण हैं। रीजन 1, कोविड ट्रॉमा, लोग अभी भी अलर्ट मोड में हैं। रीजन 2, इंफॉर्मेशन वैक्यूम, जब क्लैरिटी नहीं होती लोग खुद की स्टोरी बना लेते हैं। रीजन 3, सोशल मीडिया इको चैम्बर, लोग बिना वेरीफाई किए मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। ये एक क्लासिक केस है, मास पैनिक थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन। अब सीख क्या है? लेसन 1, शेयर करने से पहले वेरीफाई करो। लेसन 2, पैनिक बाइंग मत करो। लेसन 3, ऑफिशियल सोर्सेज पर भरोसा करो। लेसन 4, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। अब करंट अपडेट, 30 मार्च 2026 तक सब कुछ नॉर्मल है, कोई लॉकडाउन नहीं आ रहा है, लाइफ पूरी तरह नॉर्मल चल रही है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी 24 मार्च 2026 लॉकडाउन पैनिक की।